चुनाव प्रक्रिया विलम्ब होने का शुद्ध रूप से कारण प्रशासनिक कारण है। चुनाव स्मूथली चल रहा था, अचानक चुनाव चिन्ह जिस दिन आवंटन होना था 12 नवंबर को IPID के माध्यम से अप्रत्यक्ष एक विज्ञापन छपता है कि अंजुमन चुनाव को जांच होने तक प्रक्रिया रोक दी जाए। कन्वेनर कॉन्ग्लिजेंस में लेकर संज्ञान में लेकर रोक देते हैं, जबकि अगर वो चुनाव करा देते तो भी चुनाव मान्य होता, उनके पास इतने पावर शक्तियां थी। उन्होंने एक विवेक के साथ उन्होंने मोरल मनोबल ऊंचा रखते हुए प्रशासन मंत्री और आमले का कदर करते हुए उन्होंने चुनाव को कुछ दिनों के लिए रोक दिया। लेकिन विभागीय मंत्री का पूरे चुनाव प्रक्रिया में इतना इंटरेस्ट लेना कई प्रश्नों को जन्म देता है कि जो सूबे में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली संस्था है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री जी किसी कारणों से उनके पीछे हाथ धो के पड़े हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपके द्वारा ये कहीं से मैसेज वायरल हो रहा है कि अंजुमन को वक्फ बोर्ड के दिया जा रहा है, उसको सौंप दिया जा रहा है। ये स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि वक्फ बोर्ड की गठन की प्रक्रिया भी जारी है। बहुत जल्द वक्फ बोर्ड भी अस्तित्व में आ जाएगा, पुनर्गठन हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसके विलम्ब करने के पीछे ये है कि अंजुमन इस्लामिया को पूर्व की तरह पहले भी 3 साल दिया गया था, 2010 से 13 तक। उस दरमियान भी 3 साल में अंजुमन इस्लामिया का कोई हिसाब किताब, कोई ऑडिट नहीं है। मंत्री जी पहले उन 3 सालों का ऑडिट करावे, तब उसके बाद जो है अंजुमन को अपने अधीन या वक्फ बोर्ड के अधीन सौंपने की प्रयास करें, वरना रांची की मुसलमान सड़क पर उतर आवेंगे। एक धार्मिक सामाजिक संस्था को जिस तरीके से मंत्री जी और उनके अधीनस्थ पदाधिकारी इज्जत रेजी कर रहे हैं, उनके साथ इज्जत तार तार कर रहे हैं, यह शर्मनाक बात है। मंत्री का अपरिपक्व अनमैच्योर्ड होना दर्शाता है। सूत्रों से पता चला है कि कन्वेनर की टीम पूरी टीम गई थी मंत्री जी के आवास पर। मंत्री जी ने जिस रूड व्यवहार जो किया, रूड बिहेवियर जो उनके साथ था, उनका जो व्यवहार रहा है उससे स्पष्ट है कि मंत्री जी चुनाव में जो लोग चुनाव चाहते हैं, स्पष्ट चाहते हैं, साफ सुथरा, उनसे कुछ घोषणा आश्वासन दे रहे हैं। कन्वीनर की टीम को बुला करके कहते हैं कि भाई कन्वीनर आपको किसने बना दिया है। बड़ी दुख की बात है, ये सवाल ही ऐसा प्रतीत होता है कि कन्वीनर आपको किसने बना दिया। ये लगता है कि अंजुमन इस्लामिया की बायलॉज का अपमान है, क्योंकि कन्वीनर बायलॉज से चुना जाता है। ये पूरे मुसलमानों के लगता है कि ये बायलॉज का नहीं, पूरे मुसलमानों का अपमान है। मंत्री जी हर दिन नई बयान दे करके बवंडर खड़ा कर देते हैं। हम लोग जानना चाहते हैं कि मंत्री जी आप क्या चाहते हैं, आप अंजुमन इस्लामिया के चुनाव को लंबित क्यों रखना चाहते हैं। अगर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है तो आप साफ सुथरा निष्पक्ष बायलॉज के अनुसार चुनाव करा दें, हम लोग स्वागत करेंगे। तो हम लोग राजभवन भी जाएंगे, राज्यपाल को अवगत कराएंगे कि मंत्री जी संवैधानिक टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ना वो अंजुमन इस्लामिया की बायलॉज को मान रहे हैं और ना वक्फ एक्ट के प्रावधानों को मान रहे हैं, क्योंकि वक्फ एक्ट जो है संविधान का हिस्सा है और उसी से संरक्षित है इसका बायलॉज। कहीं ना कहीं मंत्री जी अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, सीमा लांघ रहे हैं। पर्दे के पीछे से जो जानकारी पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी मिली है कि इसमें एक विधायक भी है जो अपने आप को बहुत सेकुलर कहते हैं। उन्होंने भी चुनाव रुकवाने के लिए काफ़ी दबिश दिया है कि इसको विलम्ब किया जाए। और हमारे समाज से ही 5 लोग तथा कथित समाज सेवी हैं जिनका काम है इस आंगन से उस आंगन में नाचना, चिट्ठी पत्री करना और अपनी दाल रोटी चलाना। वैसे लोगों ने षड्यंत्र कर करके चुनाव को रुकवाया है। शहर और यहाँ की अमन पसंद जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मंत्री हफीजुल हसन जी का आज आपने पुतला दहन किया, अंजुमन चुनाव में काफी रुकावटें आ रही हैं, तो हफीजुल हसन जी का ही पुतला क्यों फूटे? 3 आदमी का पुतला जलाया गया।
हफीजुल हसन और वक्फ बोर्ड सीओ और झारखंड गठबंधन सरकार का, और इसलिए जलाया गया है कि ये हमको लगता है कि अंजुमन में के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मंत्री साहब इन्वॉल्व हो गए हैं। अब इनका इन्वॉल्व होने का अंदरूनी रीजन क्या है तो हम लोग नहीं जानते हैं। और आज 7-8 महीना हो गया है इलेक्शन का विलम्ब किए हुए, आखिर रीजन क्या है? आपको इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है? हमें तो लग रहा है कि आप ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक आदमी, एक सदर आपके खिलाफ है, एक सेक्रेटरी आपके फेवर में नहीं है। यही चीज समझ में आ रहा है। या तो दोनों में से एक आदमी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, एक आदमी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो आप एक आवाम के लीडर हैं, आपको खुद सोचना चाहिए कि हमको पूरा आवाम को लेके चलना है, ना कि एक मुसलमान को लेके चलना है। आप 2-4 लोगों को खुश करने के लिए पूरे आवाम को ना खुश कर रहे हैं। क्यों? आखिर रीजन क्या है? आप खुल के सामने आइए और खुल के जनता के सामने अपनी बात को रखिए। अंजुमन चुनाव में आखिर मंत्री हफीजुल जी इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं इस काम को? सीरियस इसलिए ले रहे हैं कि हफीजुल अंसारी साहब को सदर से प्यार है, सेक्रेटरी से नफरत है। क्यों? किस चीज़ की नफरत? भैया ये आवाम की चीज़ है, मुसलमान की चीज़ है। आपको तो यार इसमें मिलजुल करके इस झगड़े को सुलझा देना चाहिए, क्योंकि आवाम की चीज़ है, इससे गरीबों को फ़ायदा होता है। आप इस दिन ब दिन उलझाते जा रहे हैं। उस दिन आपने डेलीगेशन भेजा महुआ मांझी का, 10 से 12 दिन का समय लिया, उसके बाद आप बोलते हैं कि हमें और कुछ समय चाहिए। क्या करना चाहते हैं आप ये बताइए ना खुल करके। अब क्या चाहते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव हो, हर हाल में हो, और अगर नहीं होगा तो हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे, गवर्नर के पास भी जाएंगे, हेमंत सरकार के पास भी जाएंगे, जरूरत पड़ी तो रोड में भी उतरेंगे। पुतला दहन हम लोग का रणनीति का एक हिस्सा था, चूँकि लगातार हम लोग लगभग 1 महीना से हम लोग इस मामलों को लेकर, जो भी कंप्लेनर था उसका कंप्लेन के ऊपर चुनाव रुका, तो हम लोग लगातार लगे हुए इंतजार में है कि अब चुनाव का घोषणा होगा, जांच हो जाएगा, जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, होगा। अंत में हम लोग चुनाव कमेटी हम लोग को बुलाया, कन्वीनर अपने ये तमाम प्रत्याशियों को, हम लोग गए तो हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आके आप लोग बैठिए, हम लोग कोई रास्ता निकाल रहे हैं, 2-4 दिन में हम लोग का अधिसूचना आ जाएगा। जब वहाँ से नहीं आया तो हम लोग बाज़ार में तरह तरह का खबर देख रहे हैं, व्हाट्सएप में देख रहे हैं, मंत्री जी का बयान देख रहे हैं। तो हम लोग को लगा कि कहीं ना कहीं चुनाव कमेटी से हट के मामला कहीं और राजनीतिक जगह ले लिया अपने। तो हम लोग मंत्री जी के पास भी एक डेलीगेशन गया, वहाँ से भी आश्वासन मिला कि नहीं बहुत जल्द संचिका मंगा रहे हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। चलिए ये बताइए आगे का रणनीति क्या रहेगा? आगे का रणनीति आज जो कार्यक्रम हुआ है इस पर हम लोग देखते हैं कि विभाग क्या इसमें पहल करती है या चुनाव कमेटी हम लोग को क्या बताती है। नहीं होगा तो फिर 1-2 दिन में समीक्षा करके हम लोग का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और देख लेंगे कहाँ संवैधानिक टकराव हो रहा है आपस में, उस पर अवगत करावेंगे। और वही प्रयास में हम लोग कि किसी तरह चुनाव हो जाए। जांच के नाम पर इस तरीक़ा से छीछा लेदर जो हो रहा है, हम लोग चाहते हैं कि जांच होकर जल्द से जल्द अधिसूचना जारी हो और चुनाव घोषित हो। अंजुमन का चुनाव होने को था मगर 2021 में ही उसको रोक दिया गया। आखिर क्या ऐसी अड़चन आ गई थी जो रोकना पड़ा? सर थोड़ा सा बैक आपको ले जाएंगे। ये अंजुमन का खेल है, ये दोनों, चाहे वो सदर हो चाहे सेक्रेटरी, ये दोनों पब्लिक को, पूरे आवाम को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आवाम को छलने का काम कर रहे हैं। पिछले बार भी 2016 में इलेक्शन हुआ था 2018 में, 2 साल पिछले बार भी हुआ था। और जानबूझकर वोटर लिस्ट में इन लोग गड़बड़ करने का काम करते हैं और वोटर लिस्ट के आधार पर डीसी महोदय को एक आवेदन देते हैं कि वोटर लिस्ट में जांच किया जाए। और हमारे उपायुक्त महोदय का ये हाल है कि 1800 वोटर को जांचने में वो 5 महीना लगा दिए और अभी तक वो जांच नहीं कर पाए। जनाब हमारे मंत्री महोदय हफीजुल अंसारी साहब का कहानी ये है कि वो बोलते हैं जब धरना देते हैं हम लोग तो प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं, अपने पास बुलाते हैं और बुला के ये बताते हैं हम लोगों को कि हम 10 से 15 दिनों के अंदर चुनाव करा देंगे। तो आपका जबान क्या है, क्या आप बताना चाहते हैं? तो ये सब षड्यंत्र का एक हिस्सा है अंजुमन, और अंजुमन में कमीशन खोरी का खेल चल रहा जिसके वजह से चुनाव बाधित है। अगर ये सही होते तो अंजुमन इस्लामिया का बायलॉज कहता है कि हर 3 साल के अंदर चुनाव हो जानी चाहिए, जबकि इन लोगों ने 3 साल के अंदर चुनाव नहीं कराया, जिसके कारण इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है और ये जानबूझकर चुनाव को बाधित करने चाह रहे हैं। अगर आगे की क्या रणनीति है? आगे की हम लोगों की रणनीति ये है कि हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए आवेदन दे रखा है।
अगर वो हम लोगों से मिलने के लिए टाइम देते हैं तो वेल एंड गुड, और टाइम नहीं देते हैं तो हम लोग राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। तब महामहिम को मजबूर होकर हम लोगों को टाइम देना ही पड़ेगा। और उससे भी काम नहीं बनती है तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, उससे भी काम नहीं बनती है तो हम लोगों की प्रतिनिधिमंडल जमकर अंजुमन इस्लामिया में तालाबंदी का काम करेंगे और इन सारे चोरों को वहां से भगाकर फिर से नई निगरानी कमेटी का गठन करेंगे और अंजुमन इस्लामिया को सलीके से चला के आवाम का भला करेंगे।